हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कभी-कभी हम किसी को बहुत ज़्यादा जब पसंद करते हैं और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ जाते हैं, काफ़ी टाइम हमें होता है जब उससे बात करते-करते हम उसके पास आ जाते हैं, उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है, एक रिलेशनशिप हो जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। बस कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जिसे हम प्यार समझ लेते हैं या जिसे हम लगता है कि हम उससे प्यार करते हैं और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब लोग बहुत दिनों तक अपने मोटिव को नहीं शो करते। कभी-कभी हम अज़्यूम ही नहीं कर पाते कि सामने वाला जो पार्टनर है वो हमसे सच में प्यार करता है या फिर वो किसी मोटिव के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब इन सब बातों को समझें कैसे? क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको शुरू में अभी नहीं समझ में आएगी, तो हो सकता है आपको जब तक समझ में आए ये सब चीज़ें, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। क्योंकि उसके बाद जब समझ में आता है ना कि सामने वाला बंदा तो मेरे साथ किसी और मोटिव के साथ था, मैं तो समझ ही नहीं पाई या समझ ही नहीं पाया कि वो मुझसे ये चाहती है या चाहता है। तो अब क्या है कि रिलेशनशिप जब भी बहुत अच्छा चलता है ना, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि सामने वाला बंदा हमसे कोई चीज़ भी कभी भी कोई डिमांड करता है, तो हमें लगता है कि हाँ, वो मेरा ही है, तो वो उसको देने में क्या है प्रॉब्लम है। देखो किस प्यार में कुछ भी शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है। आप उनके साथ किसी भी तरीके से फिज़िकली भी शेयर कर हो सकते हैं, आप उनके साथ किसी फाइनेंशियली भी शेयर कर सकते हैं, फाइनेंशियली चीज़ों में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या वो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो इंसान सिर्फ़ इसीलिए आपसे जुड़ा हो? ये चीज़ें तो ज़रूरी है ना कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो सामने वाला पर्सन आपसे सच में जुड़ा है। उसके बाद आप उसको कुछ देते हैं या आपको वो कुछ देता है, वो बात अलग है कि गिफ्ट की बात अलग है, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस चीज़ें माँग रहा है वो आपसे, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन क्या ये बुनियाद होनी चाहिए उस रिश्ते की कि वो इंसान जो है आपके साथ इसलिए जुड़ा है, आप जब तक उसको डिमांड उसकी पूरी करते रहोगे तब तक वो जुड़ा है? ऐसे में तो वो आपसे फिर प्यार करता ही नहीं है ना, फिर वो किसी चीज़ के लिए आपसे जुड़ा हुआ है और जब तक वो चीज़ें उसको मिल रही है, वो आपसे जुड़ा रहेगा। लेकिन बाय द वे आपका टाइम खराब होता है या आप उसको ये सब चीज़ें देना बंद कर देते हो, तो क्या वो आपके साथ रहना चाहेगा या रहेगा? बस इतना ही है। रिलेशनशिप में आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा भी या बंदी भी आपके साथ उतना ही सीरियस है, आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उसको करते हो। ऐसा ना हो कि कभी आपको बाद में पता चले कि काफ़ी टाइम के बाद पता चले कि यार वो तो मुझसे प्यार करती ही नहीं थी, वो तो सिर्फ़ मेरा यूज़ कर रही थी या इस्तेमाल कर रही थी। आने-जाने के लिए बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जो बहुत टाइम 2-2 3-3 साल के बाद उनको पता चलता है कि वो तो मेरा यूज़ कर रही थी या वो मेरा यूज़ कर रहा था। तो क्या शुरुआत में हमें ये नहीं पता चल जाना चाहिए कि सामने वाला पर्सन जो है वो हमें यूज़ कर रहा है या हमारे साथ सच में जुड़ा हुआ है? तो ऐसे में क्या करेंगे? कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो बंदा है, वो हमेशा कुछ न कुछ आपसे डिमांड करता रहता है या बंदी है, वो हमेशा कुछ न कुछ आपसे डिमांड कर रही है, तो कुछ दिनों के लिए आपको वो चीज़ें बंद कर देनी है। आपको ऐसा शो करना है कि वो चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता या कुछ भी, जो भी आपको लगे, जो भी आप रीज़न दे सकते हो, जो भी आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में बोलना सही रहेगा, आप उसको वो बोल दो कि मेरी कंडीशन नहीं सही है या कुछ भी। अब वो देखो कि वो बंदा या बंदी आपके साथ रहता है या नहीं। अगर आपके साथ वो हर टाइम, हर सिचुएशन में वो आपके साथ अवेलेबल है, आपके साथ रहना चाहता है, इसका मतलब कि वो बंदा फेक नहीं है, वो सच में आपसे प्यार करता है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन को देख के या आपकी प्रॉब्लम्स को देख के वो इंसान आपसे दूर भागना चाह रहा है या वो आप अपने लिए कोई आपके लिए रिप्लेसमेंट देख ले रहा है कि भाई ये नहीं तो किससे काम चल जाएगा। तो वो समझ लो वो बंदे से आप छुटकारा पा जाओ तो ही अच्छा है या बंदी से छुटकारा पा जाओ तो ही अच्छा है। क्योंकि फिर वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपके साथ आपको सिर्फ़ यूज़ कर रहे हैं और जब तक आपका यूज़ कर रहे हैं, तब तक आप जब मतलब यूज़ हो रहे हो तब तक वो आपके साथ हैं। अगर जिस समय उनको लगा कि आप वो आपका यूज़ नहीं कर पाएँगे या आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो आपको छोड़ के चले जाएँगे। तो प्यार में देना-लेना वो सब कुछ सही है, सब कुछ जायज़ है। प्यार में गिफ्ट भी दिए जाते हैं, प्यार में पैसे की भी लेन-देन होता है, प्यार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब प्यार में शेयरिंग भी होती है। कोई आपके साथ फिज़िकली नीड के लिए जुड़ा हुआ है, तो भी उसको मना कर दीजिए कुछ दिन के लिए। कोई आपके फाइनेंशियली चीज़ों के लिए जुड़ा हुआ है, तो भी उसको मना कर दीजिए। मना करने के बाद भी जो इंसान आपके साथ है और वैसे ही है जैसे वो था, उसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा वो पहले बिहेव करता था, तो इसका मतलब कि वो रीज़न नहीं है, आप उसके साथ नॉर्मली रह सकते हो। लेकिन अगर आपको सच में लगता है कि हाँ, हो सकता है मेरे साथ भी ये हो रहा हो या सामने वाला मुझे ऐसे चीट कर रहा हो या वो मेरे साथ किसी मोटिव से जुड़ा है, तो आपको कुछ दिनों के लिए वो चीज़ें बंद कर देनी है और देखना है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से बिहेव करता है आपके साथ। देखो, हर चीज़ सही है लेकिन
किसी भी चीज़ अगर कोई इंसान आपके साथ मोटिव से जुड़ा है, तो वो आपके साथ तभी तक तो जुड़ा रहेगा जब तक आप उसकी डिमांड पूरी करते रहोगे। क्या ये प्यार में सही है कि सिर्फ़ डिमांड पूरी करनी है आपको किसी की या आप उसका इस्तेमाल करो या वो आपका इस्तेमाल करे? प्यार तो सच में होना चाहिए ना, हर सिचुएशन में होना चाहिए। वो आपके साथ फ्यूचर देखे, वो आप उनके साथ फ्यूचर में रहो। या फिर ऐसा रिलेशनशिप जो सिर्फ़ इसी के बेस में है, वो रिलेशनशिप में प्यार है ही नहीं। क्योंकि वो एक उसका पर्पस ही अलग है ना। उस रिलेशनशिप का पर्पस ही नहीं है कि वो सच में प्यार करता है। अगर वो आपके साथ प्यार करता होगा या करती होगी, तो वो हर प्रॉब्लम में फिर आपके साथ है। फिर आप अगर फाइनेंशियली भी वीक हो या आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो भी आपके साथ खड़ा होगा या खड़ी होगी। आप उसको टाइम नहीं दोगे, तो भी वो आपके साथ ही रहना चाहेगी। वो आपसे सिर्फ टाइम की डिमांड करेगी। देखो सच्चा प्यार आपसे सिर्फ टाइम माँगता है, आपसे वक़्त माँगता है। बाकी अपनी खुशी से आप उसको जो दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा या फिर वो आपसे कुछ माँग भी रहा है लेकिन वो आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। वो किसी और के साथ नहीं रहेगा फिर। अब ये आपको अज़्यूम करना है और टाइम रहते इस चीज़ों को आपको देखना है। ऐसा ना हो कि 2-3 साल, 4 साल आप किसी रिलेशनशिप में रहो और फिर सामने वाला आपका इस्तेमाल करके चला जाए और फिर आप कभी आपको सच्चा प्यार भी हो किसी से या कोई आपसे सच में प्यार करे ना तो भी आप उस पे यकीन ना कर पाओ।